आपका मेरा YouTube चैनल में स्वागत है और आज आपको मैं बताता हूँ राम मंदिर का पूरा इतिहास। और आपको पता भी होगा 22 जनवरी 2024 को हमारा राम मंदिर का उद्घाटन है। 500 साल से मंदिर को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है और अपनी जान गंवाई है और हम खुशनसीब है आज उनके कारण हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। जब 492 साल पहले 1528 में बाबर ने राम मंदिर को गिरवा दिया और एक अपनी बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। तो आइए आपको 500 साल का संघर्ष जो हमारे राम मंदिर के लिए हुआ है तो उसकी पूरी कहानी सुनाते हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण श्री राम जी के पुत्र कुश ने करवाया था और ऐसा लिखा गया है कि पूरी अयोध्या में राम सीता की 3000 मंदिर थे। और फिर 1528 में अयोध्या में अपनी सेना को लेकर बाबर आता है और अपने सेनापति मीर बागी को यह आदेश देता है कि इस मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। फिर मंदिर की जगह मस्जिद बन जाती है जिसका नाम बाबरी मस्जिद कहलाया गया। 190 वर्ष के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय यह चाहते थे कि बाबरी मस्जिद के आसपास की जगह उनको मिल जाए और उन्हें पता था कि ये हिंदू धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, पर उन्हें वो जगह मुगलों से नहीं मिली और मुगलों के साथ उनके संबंध भी अच्छे थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद के सामने राम चबूतरा बना दिया जिससे हिंदू लोग वहां आके पूजा कर सके। 250 साल तक मुस्लिम लोग तो बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते और हिंदू लोग राम चबूतरे पर पूजा करते एक साथ। फिर 1813 में हिंदू संगठनों ने बाबरी मस्जिद की आपत्ति जताई और उन्होंने बताया कि बाबर ने 1528 ईस्वी में श्री राम मंदिर तोड़वाकर यहाँ पे मस्जिद बनवाई। फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी इस चीज की पुष्टि कर दी थी। जो मस्जिद में जो भी कलाकृतियां हैं वो मंदिर के पिलर हैं और मंदिर की ही कलाकृतियां हैं। इसका पहला जो मुकदमा है राम मंदिर का वो 1885 ईस्वी में अदालत में पहुंचा। जो 1885 का जो पहला मुकदमा था वह निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने अर्जी दी थी कि राम चबूतरे पे छतरी लगाई जाए, पर कोर्ट ने इस अर्जी को ठुकरा दिया था। फिर 1934 में फिर दंगे हुई, फिर बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है और फिर उसे फिर बनाया जाता है। फिर वहाँ नमाज बंद हो जाती है और फिर 1950 में वकील गोपाल सिंह वैरासाद ने कोर्ट में अर्जी दी कि हिंदू लोग भी पूजा कर सकें। और उसके बाद 35 साल तक सुन्नी पक्ष के और हिंदू पक्ष के लोग वकालती में आपसी में लड़ते रहे और अपनी अपनी जगह का मुआवना करते रहे कि ये हमारी जगह है। लेकिन सत्ता में तब तक कांग्रेस सरकार थी तो राम मंदिर बनना नामुमकिन था। और सन 1980 में बीजेपी के आने के बाद राम मंदिर के आंदोलन में थोड़ी तेजी हुई। यह वह समय था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों मिलकर राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर तक रथ यात्रा निकलवाई थी और रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस दिन रथ यात्रा समाप्त होने की कगार पर थी तो उस दिन कार सेवकों ने विवादित ढांचे पे जाके झंडा फहरा दिया था। भीड़ को काबू करने के लिए उस टाइम मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई थी। हमारे बहुत सारे कार सेवक शहीद हो जाते हैं। और एक दिन वो दिन आता है जिसको लोग शौर्य दिवस और कई लोग काला दिवस के रूप में बनाया जाता है। दिसंबर 1992 में उस टाइम 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस टाइम कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कल्याण सिंह ने कोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि वे ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और ना ही भीड़ पे गोलियां चलवाएंगे। और उसी दिन कार सेवकों ने मस्जिद के 3 गुम्बद भी गिरवा दिए। तो उसी दिन ही यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। उस दिन उस दंगों में कम से कम 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर कई दिनों तक शांति प्रिय का माहौल बना रहा। फिर सत्ता में बीजेपी की सरकार आने के बाद 1990 में फिर से राम मंदिर का आंदोलन तेजी हुआ। फिर सरकार ने ASI टीम को जाँच करने के लिए कहा गया। ASI टीम अपनी जाँच करने के लिए अयोध्या पहुंची और बाबरी मस्जिद के नीचे के जो अवशेषों को देखा और फिर अपनी रिपोर्ट में ASI टीम ने लिखा कि यह मस्जिद से पहले यहाँ राम मंदिर के अवशेष पाए गए हैं। और ASI की रिपोर्ट से साबित होता है कि यहाँ बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर था। फिर अदालत सारे सबूत इकट्ठा करके और एक अच्छी तरीके से जांच कमेटी बिठाती है और एक फैसला लेती है। 9 नवंबर 2019 को सबूत होने के बाद अदालत यह फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाए। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया था, कितनों की जान गई, कितनों ने अपना बलिदान दिया, तब यह राम मंदिर बन पाया है।